क्लास 8th की साइंस का तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे और उसके 2 वीडियोज आपके पास जा भी चुके हैं और आशा है उस वीडियोज के माध्यम से आप लोग अपने घर पर बैठ के उसको स्टडी किए होंगे। तो आज तीसरा वीडियो जा रहा है। बुक्स साथ में निकाल लीजिए, बुक्स के साथ इसको समझने का प्रयास करिए। अब तक आपने पढ़ा क्या है पहले ही जान लीजिए। आपने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ा है। मेटल्स मीन्स होता है धातुएं और नॉन मेटल्स मीन्स होता है अधातुएं। तो धातुओं की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो आप पढ़ चुके हैं। धातुओं में लस्टर होता है यानी धातुएं चमकती हैं और मेटल्स जो है प्रायः सॉलिड एंड हार्ड होते हैं, धातुएं ठोस होती हैं, ये भी पढ़े हैं। धातुएं जो मेटल्स होते हैं यानी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये है आपके मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप पढ़ चुके हैं। उनकी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेटल्स सोनरस होते हैं, दोनों उत्पन्न करते हैं। आज आप पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की होती है इनकी, यानी जो प्रॉपर्टी मेटल की होती है उसके अपोजिट में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और धातुएं जो है ये प्रायः अगर उनकी प्रॉपर्टी कंपैरिजन की जाए तो अभी आप पाएंगे कि धातुओं और अधातुओं में डिफरेंस क्या होता है, यानी मेटल और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है। बट एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी पूर्णतः है ठीक नहीं बैठती है। कुछ एक अधातु या कुछ 1-2 धातु अपवाद में आते हैं। तो धातुओं में आप अपवाद में पढ़े थे कि आपने पढ़ा था कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड। आपने ये पढ़ा था कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। बट एक एक्सपेक्शन है उसमें, एक अपवाद है। एक्सपेक्शन में क्या है कि मरकरी भी आपका मेटल्स है बट ये सॉलिड एंड हार्ड नहीं होता है बल्कि ये लिक्विड होता है। मरकरी क्या होता है, लिक्विड रूप में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो इसका एक्सपेक्शन हो गया। इसी प्रकार नॉन मेटल्स के विषय में जो भी प्रॉपर्टी आपकी बताई जाएगी ये ना सोचिए कि वो जो है उस पर पूर्णतः लागू होती है। 1-2 एक्सप्रेशन मिलते हैं। तो आप देखिए पहले तो यानी नॉन मेटल्स क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम मेटल, मेटल से बिल्कुल डिफरेंस होते हैं एंड हैव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट अपोजिट ऑफ दोज ऑफ मेटल, यानी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बिल्कुल अपोजिट होती है। अब तक जो है 18 नॉन मेटल्स जाने गए हैं, पाए गए हैं, खोजे गए हैं। नॉन मेटल्स की जो नंबर्स हैं 18 खोजे गए हैं। सम आर सॉलिड, उसमें कुछ सॉलिड होते हैं। ए फ्यू आर गैसेस, उसमें कुछ गैसें होती हैं। एंड ओनली वन इज लिक्विड, और उसमें एक नॉन मेटल्स ऐसा है जो लिक्विड होता है। और जो कौन सा है, ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और ये लिक्विड रूप में पाया जाता है। और आप जान ले ये आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं और ये जो है आपके गैस रूप में पाए जाते हैं। और फिर आपका सॉलिड रूप में भी नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कोल हुआ, कोयला जिसे कहते हैं आप लोग, ये आपका उसमें आता है। कार्बन नेम है उसका, मेन कार्बन है। कार्बन आपका जो है ये नॉन मेटल्स है बट ये सॉलिड रूप में भी पाया जाता है। तो ये है आपके नॉन मेटल्स जो किस किस रूप में पाए जाते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं। तो नॉन मेटल्स सॉलिड में भी होते हैं और लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। और देखिए उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ये भी जान लें। दे आर यूजुअली डल और लस्टरलेस, मतलब अभी आपने पढ़ा है कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है लस्ट्रस होता है, मतलब चमकदार होता है, मेटल में चमक होती है। बट उसके अपोजिट नॉन मेटल लस्टरलेस होते हैं, डल होते हैं, यानी उनमें कोई चमक नहीं होती। अब उसमें देखिए आपको बताएगा, उसमें भी एक एक्सप्रेशन था, इसमें भी एक एक्सप्रेशन है। आयोडीन एंड ग्रेफाइट, आयोडीन एंड ग्रेफाइट 2 ऐसे नॉन मेटल्स हैं
जिनमें लस्ट्रस होता है, यानी वो चमकते हैं। तो आपने आपसे भी बताया ना कि जो प्रॉपर्टी होती है उसमें एक दो अपवाद होते हैं। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ये है कि प्राय लस्ट्रस लेस होते हैं, लस्टर लेस होते हैं, डल होते हैं। बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन 2 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनमें लस्टर होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, नेम 2 नॉन मेटल्स विच हैव लस्टर। प्रायर नॉन मेटल्स लस्टरलेस होते हैं। अब आगे देखिए, व्हेन दे आर ट्रैप्ड विथ ए हैमर, टैप्ड विथ हैमर, जब हैमर से इनको टैप किया जाता है, दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास लाइक कोल एंड सल्फर। सल्फर और कोल दोनों ये नॉन मेटल्स हैं, अगर इनको आप हैमर से हथौड़े से पीटे तो तुरंत टुकड़ों में बिखर जाते हैं, बल्कि पाउडर के रूप में आप चेंज कर सकते हैं पीट पीट करके। बट अगर मेटल्स को आप यही क्रिया करिए, यही प्रोसेस आप मेटल्स में करिए, पीट करके उनको आप चाहे पाउडरी रूप में कर दे तो नहीं होगा, वो पीटते पीटते जो है पतला सा क्या बन जाता है, सीट बन जाता है, चद्दर बन जाता है। तो इस जो ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की कि वो ब्रेक करने पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को ब्रिटल बोलते हैं। याद रखिएगा, यानी ये कह सकते हैं ऑल नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, भंगुर। ब्रिटल का अर्थ होता है भंगुर। आगे देखिए, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट। और अभी आगे भी लिखा है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती है, मतलब हीट कंडक्ट नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है नॉन मेटल में। बट एक नॉन मेटल, अब देखिए एक्सपेक्ट भी है इसमें, एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल्स है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मूव कर सकती है, यानी कंडक्ट हो सकती है। अच्छा आगे देखिए, कनेक्ट द कंडक्टिंग वायर ऑफ ए सर्किट टू ए स्मॉल पेंसिल, एक कंडक्टिव वायर को आप एक स्मॉल पेंसिल से आप कनेक्ट करिए, विच इज शार्पेंड फ्रॉम बोथ साइड शोन एज एबव, जो दोनों साइड पर पेंसिल से शार्पेन किया, पेंसिल को शार्पेन किया गया हो, दोनों तरफ पेंसिल के लीड दिख रहे हो उसको। You will find that the bulb glow as the lead of the pencil is made up of mixture of graphite and clay, and graphite a form of carbon conduct electric current through it। अब आप देखेंगे जो लीड लगी होती है उसमें, पेंसिल जो लीड होती है पेंसिल की, वो दो नॉन मेटल से बनती है, ग्रेफाइट एंड क्ले से। ग्रेफाइट नॉन मेटल है और क्ले मिट्टी मिला के बनाई जाती है, और ग्रेफाइट आपका जो है कार्बन का रूप है, बट इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, इसलिए यह जो है पेंसिल की लीड से आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। दे आर नॉट सोनोरस, याद रखिए ये नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, यानी पीटने पर ध्वनि नहीं उत्पन्न होती उसमें। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड लाइक मेटल, मेटल की तरह साउंड उत्पन्न नहीं करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया है, उस कॉलम में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंपेयर किया गया है उनकी कैरेक्टर फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार। फिजिकल स्टेट मेटल्स और नॉन मेटल्स का दिया गया है। मेटल्स का दिया गया है जनरली सॉलिड, मरकरी विच इज लिक्विड, रूम टेम्परेचर एंड एक्सेप्शन, और सॉलिड कार्बन, सल्फर, आयोडीन, लिक्विड ब्रोमीन, गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो ये आपके फिर लस्टर में दिखाया गया है, दोनों का कंपेरिजन किया गया है। हार्डनेस से दोनों का कंपेरिजन किया गया है, डेंसिटी से दोनों का कंपेरिजन किया गया है, मालिएबिलिटी से दोनों का कंपेरिजन किया गया है, डक्टिलिटी से भी दोनों का कंपेरिजन किया गया है। इसको आप इस जो ये कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम को अच्छी तरह पढ़ करके आप लर्न करेंगे। क्यों? किसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी का कंपेरिजन किया गया है, और आपको दोनों का प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। आगे के वीडियो में आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ेंगे, उसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और वो प्रिपरेशन हम बताएंगे क्या करना है। उसके पहले कुछ मेटल्स का नेम, मेटल्स और नॉन मेटल्स का नेम, उनके सिंबल सब बताए जाएंगे बोर्ड पर लिख करके, और आपको उसको कॉपी में नोट करके लर्न करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसको बैठ के घर पे इसको पढ़िए बुक्स निकाल करके।